पानी और पसीनों में बड़ा अंतर होता है। पानी और पसीनों में बड़ा अंतर होता है। पत्थर और नगीनों में बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बहुत अंतर होता है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर स्टडी। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो क्वेश्चन बैंक का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी बच्चे हैं आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को क्या करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और हम आप लोग के लिए जी जान लगा के एकदम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जितना भी कंटेंट होगा आपको देंगे बाबू। ठीक है, तो आप लोग सेशन को जितना हो सके अपने बच्चों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन का है डियर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो गाय यहाँ पर देखा जाए तो जो गाय है क्या करे, जातिवाचक मतलब कि एक समूह का क्या करे, पूरा जात का वह कलेक्शन कर रही है। तो जिसे गाय है, गाय कहने का मतलब हो गया कि पूरा गाय है भाई, जितना भी इसमें गाय है। ठीक है, नदी भी पूरा समूह का बोध कर रही है, शहर भी पूरा समूह का बोध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का राइट यार, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ क्या है बच्चे? उपासना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपासना। इबादत का आंसर क्या हो जाएगा? इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है बच्चे, कर्मधारय समास है, इसमें बताना है कर्मधारय समास कौन सा है। चतुर्भुज है, ऋषिपुत्र है, चंद्रमुख है या वनवास है? वनवास। तो क्या हो जाएगा बच्चे? चंद्रमुख हो जाएगा। क्या? चंद्रमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है डियर कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? यानी 12वीं शताब्दी के केरल में, जहाँ पर केरल अपने राज्य जो है केरल, वहाँ के शासक जो थे तो अपने सिक्के पर कौन सी लिपि का लेख उस पर गुदवाए थे? क्या हो जाए? ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुजराती या देवनागरी? तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है बच्चे कि अभिनयो जो है किस देश में है? अभिनयो किस देश में है बच्चे? आपको आंसर बताते चलना है। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे कहाँ? फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चे, पपाती जो है कहानी का पात्र है। बताना है कि पपाती जो है किस कहानी का पात्र है। ढरते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी या माँ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नगर। क्या हो जाएगा? नगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान? कहाँ का रहने वाला था बच्चे बहादुर? तो यह नेपाल का रहने वाला था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से, तबला वादक से, कथक नृत्य से या संतूर वादक से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आप लोग आंसर बताइए। तो कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है 9 बच्चे, कहानी है, इसमें बताना है कौन कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत या परंपरा का मूल्यांकन? क्या होगा बच्चे? जल्दी से आंसर बता दो। क्या होगा डियर स्टूडेंट? जल्दी से आंसर बताओ। बहुत सुंदर, बहादुर। क्या हो जाएगा बच्चे? बहादुर हो जाएगा। क्या? बहादुर। तो यहाँ से याद रखिएगा, बहादुर जो है मेरे भैया, बहादुर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1907 में। कब बच्चे, 1907, याद रखिएगा। कब, 1907 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अरे अरे बहादुर नहीं यार, हम ओहो सारा सारा सारा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आ जाओ, सही सही। बहादुर, इसका आंसर हो जाएगा, कहानी क्या है, बहादुर है। बहादुर जो है बाबू ना अमरकांत का है, सॉरी अमरकांत का। किनका है, अमरकांत का है। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ था, 1925 में। ठीक है बच्चे, 1925। हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907, याद रखिएगा, 1907 में बच्चे। ठीक है, 1907 में। नौबत खाने में इबादत जो है, यतीन्द्र मित्र हैं। कौन, यतीन्द्र मिश्र हैं, मिश्र, याद रखिएगा, मिश्र है। इनका जन्म कब हुआ था, 1977 में हुआ था बच्चे, 1977, याद रखिएगा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन जो है मेरे भैया, परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा है। कौन, राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा, याद रखिएगा। इनका जन्म 1912 में हुआ था बच्चे। कब, 1912 में। इतना चीज याद रखिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं या मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, पिताजी का, माताजी का, मामा का या भाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे क्या, पिता का। किसका, पिता का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे बच्चे, बहादुर का, फेमस क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिल बहादुर। क्या बच्चे, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बच्चे, कह रहा है कि लक्ष्मी का पति जो है कहाँ पर नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कोलकाता। कहाँ पर नौकरी करता था बच्चे, कोलकाता में नौकरी करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चे, कह रहा है मेरे लाल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। यानी आपको ईस्वी बताना है, 1871, 1881, 1861, 1891। तो कब हुआ था बच्चे, 1891 में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 14 कर रहा है बच्चे कि ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या ब्राह्मणी। कौन सी लिपि, तो नंदी नागरी बच्चे। कौन सा, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। इसमें बताना है बच्चे कौन संज्ञा का भेद है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इस समझ रहे हो ना, 5 गो होते हैं। तो इसमें पुरुषवाचक तो ही भी नहीं करेगा, इसमें होगा क्या, व्यक्तिवाचक होगा बच्चे। संबंधवाचक है ये नहीं, निजीवाचक है ये नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें कह रहा है बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो याद रखिएगा पुरुषवाचक जो होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। यह इसके भेद हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि भेद नहीं है, तो निश्चय वाचक जो है भेद नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौने, किताब, पैसे या मछली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे क्या,
मछली मांगना चाहता था। क्या? मछली मेरे लाल। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कितना आंसर आप लोग बता रहे हो और आंसर देते चलो आप लोग। ठीक है, चलिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? भैया सेन साहब की आंखों का तारा कौन? कार था, खोखा, खोखी या उपयुक्त सभी? तो कौन था? खोखा था। कौन बच्चा था? खोखा था, आंखों का तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? यानी मोटर कार को किसी से खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? तो खोखा से। खोखा क्या था? चुल्ली था बेचारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? अभी हम बात किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं मेरे भैया? कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहादुर आपको बताए हम अभी, अमरकांत। ठीक है, अब बिन्नियो मेरे भैया कौन है? अशोक वाजपेयी। मछली कहेगा मेरे भैया विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, मछली विनोद कुमार शुक्ल। अब बिन्नियो कौन है? अशोक वाजपेयी। बहादुर कौन है? अमरकांत। ठीक है, दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। मछली कहेगा मेरे भैया तो इनका जन्म जो हुआ था 1937 में हुआ था। कब? 37 में। ठीक है, अब बिन्नियों का 1941 में मेरे भैया। कब? 1941 में। और बहादुर का बताया 1900 कब? 25 में। यानी बहादुर का जन्म नहीं, बहादुर पाठ के जो लेखक हैं अमरकांत जी, उनका जन्म हुआ था। सारा चीज लिखवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 का, राम नाम बिन बिरखत जगी जनमय पंक्ति किसने लिखी है? गुरु नानक ने, रसखान ने, घनानंद, प्रेम घन ने। किसकी यह पंक्ति लिखी हुई है बच्चे? तो गुरु नानक की है। किसकी? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुज शब्द में क्या कर रहा है बच्चे कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अनुज में अ, अनु, ज, अन्न क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो मेरे लाल। तो अनु हो जाएगा बच्चे। क्या? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ओ तो देख लिए हम लोग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे बच्चे, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांग दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंध है भैया? वेदांग दर्शन से। किससे? वेदांग दर्शन से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है लाल, अगला कर सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त की थी किसने? सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त की थी। ताबला को, वांसनी को, क्या बोलते हैं, वांसरी को, ढोलक को, या शहनाई को? किसको मेरे भैया? तो शहनाई को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे बच्चे, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है मेरे भैया? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से बता दो कौन है? गुणक्कर मूल्य। गुणांकर मूल्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए। क्या हो जाएगा बच्चे? गुणांकर मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंगू जन्म से क्या था? पागल था, चंचल था, अंधा था, या गूंग था? तो क्या था? मंगू जो है जन्म से पागल था बाबू। क्या? पागल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? कह रहा है बच्चे, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होगा? जहां पर दोनों पद प्रधान होगा कौन सा समास होगा बाबू? तो द्वंद्व समास होता है। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व। क्या? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है बच्चे? देखो, देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मेरा
मैं मेरा काम करूँगा, आज की ताज़ा खबर। तो क्या इसमें शुद्ध है? तो शुद्ध देखा जाए बाबू तो क्या है यहाँ पर, रोटी ताज़ी है। क्या है बाबू? रोटी ताज़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, कहानी नहीं है। इसमें बताना है कि कौन जो है बच्चे कहानी नहीं है। तो इसमें अभिनय जो है कहानी नहीं है। क्या है? अभिनय जो है मेरे भैया कहानी नहीं है। इसमें अभिनय क्या है? तो कहानी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे 30 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की कार कितने की थी? सेन साहब की कार कितने की थी बच्चे? तो 7,500 की। कितनी? 7,500। देखिए आप लोग को आंसर इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन ताकने लगेगा तो गबड़ा जाइएगा। ठीक है, तो एक के बाद आंसर की तरफ आप लोग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद हैं, आपको बताना है बच्चे सर्वनाम के कितने भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चे। कितने? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर धरती कब तक, क्या कर रहा है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है भैया? सांवर दैया। कौन? सांवर दैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नाखून जो है बच्चे कह रहा है कि यहाँ पर नाखून प्रतीक है किसका? पार्श्वी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या पुरुष का? तो क्या हो जाएगा बच्चे? पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए लाल। हाँ, आगे देखिए। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। कर्मधारय समास नहीं है। इसमें बताना है कि कर्मधारय समास नहीं है। कौन समास नहीं है बच्चे? इसमें कौन है? कमल नयन, चवन्नी, निलंबन या कृष्ण सर्प? तो क्या हो जाएगा? चवन्नी हो जाएगा बच्चे। क्या? चवन्नी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे लाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए लाल। चलिए देखिए 36 नंबर। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी बच्चे। कितनी? 3 मछलियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से आप लोग। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने? महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने, अज्ञे ने? किसने किया था बाबू? तो अज्ञे ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए कह रहा है मेरे भैया, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो सबको पता है 2 बम गिराया गया था जापान पर। ठीक है, जापान, नागासाकी में और हिरोशिमा पर। ठीक है लाल, आगे बढ़ जाते हैं। ढलते विश्वास, क्या कर रहा है? ढलते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ढलते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी बच्चे। क्या है? तो लक्ष्मी है। कौन है बाबू? तो लक्ष्मी है। ढलते विश्वास कहानी के पात्र कौन है? लक्ष्मी है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? ज्योतिर्मय जो है, ज्योतिर्मय उदाहरण है स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग या समास है? क्या है बाबू? जल्दी से। तो विसर्ग है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बच्चे? आपको बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद अज्ञेय, वत्सायन अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद, वत्साय अज्ञेय। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बच्चे कि रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुई थी? रामविलास शर्मा का जन्म जो है बच्चे किस ईस्वी में हुआ था? तो 1912। अभी हम आपको बताएं, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है मेरे लाल यहाँ पर कि संधि के भेद हैं कितने? संधि के कितने भेद होते हैं बच्चे?
संधि के 3 भेद होते हैं। कितने संधि के 3 भेद होते हैं याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गुणवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गुणवान में आन न गुणवान, जल्दी से बताओ। प्रत्यय जो है पीछे लगता है, क्या होगा बाबू? वान हो जाएगा। गुणवान, गुणधन वान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बहुत फेमस है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई। तो किससे है बाबू? तो शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे बाबू 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? निबंध है या व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है? क्या है मेरे लाल? क्या है मेरे लाल? 20 के दांत, जल्दी से बता दो 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत जो है बाबू कहानी है। क्या है? 20 के दांत कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। परिमाणवाचक विशेषण है, आपको बताना है इसमें कौन जो है परिमाणवाचक विशेषण है? सुंदर, थोड़ा सा, चार या पुराना? तो थोड़ा सा हो जाएगा बच्चे। परिमाणवाचक जो परिमाण दे रहा है थोड़ा सा, नहीं कहता है परिमाणवाचक, तो क्या हो? थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर डियर स्टूडेंट, कह रहे बच्चे बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र है। किस कहानी में बाढ़ की समस्या की बात की गई है? माँ, ढलते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी? तो किसमें बाबू? किसमें हो? तो ढलते विश्वास में। किसमें? ढलते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत सुंदर हो आप लोग। हाँ, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे लाल? जल्दी से बता दो। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भैया? पहला है विद्या प्लस आलय, विद प्लस आलय, विद्या प्लस लय, और विद प्लस लय। तो क्या हो जाएगा? विद्या, क्या होगा वो? विद्या प्लस आलय, विद्यालय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर का है हिंदी लिखी जाती है। सब लोग को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। हिंदी जो है लिखी जाती है बच्चे, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। क्या? कमेंट में। ठीक है बच्चे, किस में चाहिए? तो हमको कमेंट में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, सब लोग बताएंगे और आप लोग बताएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, आप लोग का क्लास जो है एकदम मिलेगा आप लोग को। दो एकदम टच में रहिए आप लोग। इस चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इस पर जितना भी वीडियो जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन सारा वीडियो को छोड़ना नहीं है। सबके सब क्या होगा? परीक्षा के दृष्टि से होगा बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।